हमारे बाइक्स बहुत नीचे खड़े हैं, हाइक करके हम ऊपर आए हैं। मैक्सिमम आधे पौने घंटे की हाइक है, ज़्यादा हाइक नहीं है लेकिन स्टीप है। एक जैनमाज पड़ा हुआ उधर ऊपर और साथ ये एक जगह बनाई गई है बैठने के लिए। देखिए ज़रा भाई के एक्सप्रेशन। वो ये चला गया। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चकवाल। हाँ, जो लोग तो हमें देखते हैं उन्हें तो पता है कि ये कौन सी जगह और हम इधर क्यों खड़े हैं। लास्ट जो चकवाल की सीरीज़ ख़त्म की थी उसमें वाज़िया बोला गया था, हम लोग इधर पहुँचे थे मगरिब के टाइम। ये केव है वो टॉप पे जिसकी हाइक थी, और हाइक की वजह से हम लोगों ने उस वक़्त इसको क्विट किया था कि भी अब हम नहीं जाएंगे। जब नेक्स्ट टाइम इस कोई नई सीरीज़ शुरू होगी तो हम इधर से करेंगे, इसलिए हमने जो है वो अगली सीरीज़ अपनी यहाँ से शुरू की, अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन इधर से शुरू की। जनवरी का महीना है, ठंड है, और सूरज, मुझे आइडिया नहीं था कि सूरज इसकी दूसरी साइड पे चला जाएगा, जा चुका है। व्यूज़ ऊपर के बहुत खूबसूरत हैं, वर्किंग हमने की हुई है, तो इंशाल्लाह इधर से हम हाइक करेंगे ऊपर की तरफ, और हाइक करके ऊपर के व्यूज़ देखेंगे, और ऊपर जाके हम देखेंगे कि अपना जो करामात हैं उसके मुताबिक इधर जो मामलात होते हैं वो सारे नज़र मारेंगे। और टाइम कम है इसलिए हमें फ़ौरन निकलना पड़ेगा। राइट नाउ वी आर इन चकवाल अगेन। ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं। कुछ इधर के रिहायशियों ने और कुछ जो इधर के रहने वाले हैं और सारे उन लोगों ने एक्सप्लोर की हुई हैं। एक्सप्लोर उनके लिए तो एक जगह बस, हमारे लिए जो है वो ज़रा स्पेशल चीज़ है, और राइड का मौका तो हमें चाहिए होता है। आज मैं ज़रा इसका जो रूट है ना, मैंने फ़ील किया है अपना, क्योंकि अदर वीडियोस भी शो होती हैं, तो अगर आप रूट ना बताओ तो उसमें डिस्टर्बेंस होती है, अगर कोई और आना चाहे तो उसको डिस्टर्बेंस होती है। आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो पॉइंट टू पॉइंट रूट बताऊँ, ताकि अगर कोई वीडियो देखता है और वो इस चीज़ का करता है कि मैं जाऊँ, तो उसे एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन का पता होना चाहिए कि किधर से उसने किधर को मूव करना है, जिससे उसे आसानी हो पहुंचने में। सूरज बिल्कुल मेरे फेस के सामने है ऊपर, और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर थे। हम लोग इस टाइम मौजूद हैं जो चकवाल टू कलर कहार एक्सटेंशन आती है उस पर, और जो डेस्टिनेशन है वो बिल्कुल कलर कहार लेक, सामने शायद कैमरा दिखा पा रहा हो, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे केव है। बाबा फरीद शकरगंज, उन्होंने इधर स्टे किया था इबादत के लिए, उनकी केव है, उसे हमने विज़िट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैंने उस पर वर्किंग की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन है वो, और बहुत ही एक अपना उसका व्यू और जो वो जगह है बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो ऐसे लगा है। बाकी जब मैं जाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा, फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या फ़ील आती है उधर खड़े होके। ये कैमरा मैंने गलत लगा, पंच कर लिया है सामने वाला। इस कैमरे की कभी सेटिंग नहीं हो पाती, कभी इसको मैं कहीं लगाता हूँ, कभी कहीं लगाता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती इसको कहाँ लगाना है। अब इसको इस पे लगाया और बड़े मजबूती से लगाया, लेकिन ये इतना शेक कर रहा है कि इसकी फुटेज मेरे किसी काम की नहीं आएगी। अच्छा जी, तीन चार साइड्स आती हैं इधर, जिनमें से एक एक्सटेंशन जो मेन है वो मोटरवे है। अभी हम ये मोटरवे क्रॉस कर रहे हैं और वो मोटरवे के बिल्कुल सामने है। ये मोटरवे आ रही है। मोटरवे आप उतरेंगे कलर कहार इंटरचेंज इधर आने के लिए, और कलर कहार इंटरचेंज पे उतर के आपको आगे मैं दिखा भी दूंगा अपना वो रोड चढ़ेंगे आप कटास राज किले वाला, चुआ सईदन शाह वाला। उस रोड पे चढ़ते साथ ही बोर्ड आएगा, वो भी मैं आपको व्यू करवा दूंगा। इधर बोलने का ये मकसद है कि जो चकवाल साइड से, क्योंकि जो हमारे बाइकर्स हैं
वो जीटी रोड पे ट्रैवल करते हैं तो वो चकवाल साइड से आएंगे, इस्लामाबाद से आएँ या हमारे पंजाब साइड से आएँ, लाहौर फैसलाबाद वगैरह, तो वो चकवाल साइड से आएंगे। चकवाल साइड से आप चकवाल टू कलर कहार अपना लेंगे, एक्सटेंशन 10 किलोमीटर की है, ये भी हाईवे है 10 किलोमीटर। इधर से आप टर्न होंगे मोटरवे की तरफ। सामने जो रोड जा रहा है वो जा रहा है लेक की तरफ, लेक इस साइड से भी आती है लेकिन वो उस साइड से जा रहा है। हम इस साइड से मोटरवे की तरफ जाएंगे जिधर से मोटरवे इंटरचेंज आती है। लाहौर साइड से आते हैं तो आप ये इंटरचेंज उतरेंगे, ये इंटरचेंज उतरेंगे आप लाहौर साइड से आते हैं, इधर से राइट टर्न लेंगे। अगर आप इस्लामाबाद साइड से आते हैं मोटरवे से तो फिर आप ये इंटरचेंज उतरेंगे, इससे अगली इंटरचेंज है वो, ये इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली है। ये इंटरचेंज है जी, इधर से आप उतरेंगे और ऐसे ही आप लेफ़्ट हो जाएंगे। इधर से हम सीधा मूव करेंगे। ये देखें चकवाल, ये बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू चकवाल। इस साइड पे हम आ जाएंगे। मैं पहले ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि लास्ट टाइम जब मैं पहुंचा था तो मगरिब का टाइम हो चुका था और मगरिब के टाइम पे उधर जाना नामुमकिन था क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं था। हाइक है 2 घंटे की हाइक बोला जाता है, डेफ़िनेटली हमारे लिए शायद 2.5 घंटे की हो जाए, तो 2 घंटे की हाइक थी और मगरिब का टाइम हो चुका था तो कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन मैं इधर पहुंचा बहुत ख्वार होके था, बड़ा पूछ पूछ के मैं इधर तक पहुंचा था। इस रोड पे आप ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर जो है ना वो राइड करेंगे तो उसके बाद एक बोर्ड आएगा छोटा सा, उधर से आप फिर मोटरवे को नीचे से क्रॉस करेंगे। मुझे बोर्ड मिल जाए ना, वो मैं भी बोर्ड गुजर जाऊँ। बिल्कुल छोटा, इससे भी छोटा बोर्ड है। अब ये बोर्ड देखिए कितना सा लगा हुआ है, ये देखिए ये छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है और वो रास्ता है। इधर से हम आए हैं, वो बोर्ड सामने नज़र आ रहा है, वो देखो बोर्ड के सामने ये माउंटेन्स हैं और ये इतना सा छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है। आए भाई, बेसिकली ये कोई बड़ा दरबार या कुछ ऐसा नहीं है, एक चिलागाह है छोटी सी बस। हम तो इसके व्यू और जो इसका इंटरेस्ट है, इसका जो ये ऑफ रोड नहीं है, इसकी जो हाइक का इंटरेस्ट है, हम तो उसके लिए जो है वो इधर आए हैं। पहले भी एक दफ़ा हम आ चुके हैं। ये देखें ये मोटरवे है और आप मोटरवे के बिल्कुल साथ साथ ले जी। बुज़ुर्ग भी एक खड़े हैं इधर, में पार्किंग के लिए कोई मिल जाए तो बड़ी बात है। जो बाइक्स के पास बात सुन ले हमारी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप इधर ही होते हैं? इधर पार्किंग शार्किंग मिल जाएगी कहीं जो मतलब बाइक जिधर खड़ी कर पाएँ? गाड़ी खड़ी करना होता है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, कोई हाल नहीं। कोई घर लाए थे, घर कोई नहीं है? कोई भी घर है पर उधर आर्डर नहीं, एक ही घर है जनरल का। अच्छा, यू नहीं कोई शे खिलाड़ दे और इतना नज़दीक कोई नहीं घर। अच्छा, इतने हुण घर कोई नहीं है कोई भी? ये वैसे छड़ के जानियां पैनियां जी, कोई भी मतलब है उत्ते जाना है ना बाबे दे घर ते उत्ते दरबार तो उत्ते टावर ते जाना। हाँ, असी ऊपर जाना है, गार ते जाना है असी। घर ते जाना है। हाँ फिर थोड़ा अगे जाके ना, हाँ तो तुम थल्ले कलवा जाओ ना, सामने बांधी जाए जिते दरख्त नहीं है, ठीक है, तो तक नजर आंदा रहा है। ठीक है, दुनिया कलवा को वैंदी उत्ते।
बाकी अल्लाह दी स्पुर्दी है। जी मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई जादू हो ही जाता है। इस दफ़ा भी हो गया। हाइक है और जादू ऐसे हुआ है कि बाइक्स खड़ी करने के लिए इधर कोई जगह नहीं है। इतना शुक्र है लगेज था ही नहीं हमारे पास, और छोटी छोटी चीज़ें लेके आए थे, वो भी साथ कैरी करनी पड़ रही हैं। पहले तो मैं अपना हाइक की वजह से किट को स्किप किया। मैंने एक सादा ट्राउज़र पहना हुआ है, ऊपर मैंने ये किट पहनी हुई है लेकिन ट्राउज़र है साथ सादा, क्योंकि हाइक में वो ट्राउज़र जो आर्मर है वो हाइक नहीं करने देते। और अब सब कुछ मुझे साथ कैरी करना पड़ रहा है। क्यों? इधर कोई बंदा ही नहीं है। जितना सन इलम है भाई, बुजुर्ग किसी दौर भाई कलर कार गाँव चो गुजर रहे सी है, ये कलर कार है ना, तो इस चो गुजर रहे सी तो वो बच्चियों को पानी मंगया ने, वो खूह का दौर आया, मोटर तो आइया नहीं, वो बच्चियों को खूह चो पानी भर के घर जा रहे हाँ। तो बच्चियों के मुँह च निकलिया, बाबा जी ये पानी कौड़ा पीण के काबल नहीं, हालांकि वो आया मिठा। 3 दफ़ा मंगया ना 3 दफ़े ये गल हुई, बाबा जी के मुँह च निकली कि हुण ये ताकि अब तक कौड़ा ही रहा सी। तो घर गई पानी पीता किसी तो पानी कौड़ा। इस साइड पे ट्राई करते हैं। मेरा ख्याल है इधर से हम, क्योंकि इससे आगे बाइक्स इधर तक आ सकते थे यार, कुछ भी नहीं था। हाँ यही रास्ता भाई, इसी साइड से थोड़ा थोड़ा जा रहा है। अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैं ये कह सकता हूँ। उसके अलावा हाँ ये देखें, ये वो सीढ़ियाँ टाइप बना दी उन्होंने, ये देखें। बाबा जी अज किया है भाई, पहाड़ी को भाई राह मंगया ने, पहाड़ी उन्हें राह दे देता है। वो अजय गार मौजूद है जनाब, वो एक साइड तो अंदर दाखिल हो, दूसरी साइड तो निकल जाओ। उन्हें इधर घेरा पाया सी, बाबा जी दूसरी साइड तो पहाड़ी को राह लैके बाहर हो गए। इतना ही पता है जनाब, इस तो अगे कोई नहीं। ये पानी इस इलाके का सारा कौड़ा है? जी बिल्कुल कौड़ा है। सारे एरिया का पानी ना नहीं, पानी ए जो बाहर है ना, कार दे एरिए चो बाहर बाहर सारा मिठा है, कार शहर का कौड़ा है सारे ही। वो पहले भी मिठा आया, मतलब उस दिन तो कौड़ा होया। चश्मा ये बाबा जी ने जारी किया सी, उन्हें कहा सी कि ता क़यामत तक अपना पानी चलता रहा। जी ये जो अंदर है, अंदर अभी रोशनी तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये अंदर सारा पानी है। कैमरा तो वैसे काफ़ी क्लियर दिखा रहा है। ये सारा चश्मे का पानी है अंदर, ठीक है। और यही पानी उधर से कॉर्नर से ज़रा बाहर निकल रहा है इस्तेमाल करने के लिए। इसकी साइड्स पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये देखें, कोई ऐसा कोई वो मोटर शोटर ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी लोगों के बहुत सारे कपड़े, अकीदतमंद लोग होते हैं, अपनी अपनी अकीदत है और अकीदा है, उसके मुताबिक बहुत सारे लोगों के कपड़े और बहुत कुछ इधर जो है ना वो लटका हुआ है, लटका हुआ दरख्तों पर नज़र आएगा। सर्दी भी ठीक है, हाइट भी अच्छी खासी इंक्रीज़ हो गई है। जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक व्यूज़ बहुत प्यारे हैं। पीछे कलर कहार लेक जो है वो सामने आ रही है, और इधर देखें तो इधर मोटरवे है। वैसे तो ये सदियों पुरानी चिलागाह है, जो रवायात बताती हैं उनके मुताबिक, जो हिस्ट्री बयान करती है। क्योंकि मैंने तो जितना पढ़ा है उतना ही बता सकता हूँ। हम लोग तो इस सदी की पैदाइश हैं, और ये सदियों पुरानी बातें हैं। बिल्कुल एंड पे हम तकरीबन पहुंच चुके हैं, लेकिन ठंडी हवा चल रही है, और जो ठंडी हवा है उसने तबाह कर दिया है। पता नहीं सांस लेने से फेफड़ों को क्या नुकसान पहुंचा रही होगी, लंग्स को। क्योंकि बिल्कुल मामला तबाह हैं, सांस नहीं सही से लिया जा रहा। चीज़ें हमारे पास इतनी है कि लगा लें कि कैंपिंग का पूरा लगेज हमने उठाया हुआ है, और मेरे शूज़
मेरे शूज़ जो है ना उन्होंने मुझे एक किस्म का तबाह कर दिया। बिस्मिल्लाह। पहुंच गए हम, और बस पहुंच गए हम। एक जगह ये बनी हुई है। हो माशाल्लाह। हो समझ के तो गए ही होंगे आप, ऐसी जगह पे इस मौसम में वैसे तो जानवर जो हैं वो अपनी पनाहगाह बना लेते हैं। एक दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि अंदर जाएंगे कि नहीं। आए ना भाई, आगे आए ना। देखिएगा ज़रा भाई के एक्सप्रेशन। ये चला गया। माशाल्लाह। देखिए जी, पहले तो इधर हम सांस लेंगे सुकून से, पानी 2-2 घूंट पिएंगे, फिर उसके बाद अगला काम करेंगे। डिसाइड किया जी अंदर जाने का, अंदर चलते हैं। और सेटअप मैंने कुछ थोड़ा सा सीधा किया है क्योंकि हो सकता है अंदर लाइट की ज़रूरत पड़े। लाइट वैसे है भाई के पास अंदर, और तो कुछ नहीं, बस डर इतना ही है कि कोई जानवर वगैरह ना हो अंदर, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में जानवर जो हैं वो इस तरह की जगह ढूंढते हैं जिधर ज़रा गर्मी ठंड कम लगे। तो बस वही है, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं क्या बनता है। अंदर चलते हैं। लाइट्स हमारी सेटअप हमने ऑन किया तो है, देखें ज़रूरत भी पड़ती है कि नहीं। चलें जी। ये जी चले जी, उतरे आगे थोड़ा सा और। रवायात तो ये हैं कि इधर वो अपनी इबादत गाह थी उनकी, और इधर वो इबादत कर रहे थे, और इससे आगे जो है वो लोग इकट्ठे हुए। जब उन्होंने वो किया, जब नीचे से पानी, उन्होंने कहा जी शायद कोई जादू करने वाला कुछ ऐसा है, तो लोग इकट्ठे हुए, तो बुज़ुर्गों ने दूसरी साइड पे पहाड़ खुल गया उनके लिए, और उन्होंने दूसरी साइड से क्रॉस किया। मेरा नहीं ख्याल हम दूसरी साइड पे जा पाएंगे, कोशिश करते हैं, देखते हैं, क्योंकि अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा वो आगे लाइट नज़र आ रही है, दूसरी साइड से क्रॉस करना है। चलें। 9-10 मुहर्रम को इधर काफ़ी जो है वो रश होता है, अक़ीदतमंद आते हैं यहाँ पे, ज़ाहिरीन आते हैं, क्योंकि जो मेन दरबार है वो तो पाकपतन शरीफ है, और उसके बाद जो है चिलागाह बहुत सारी हैं उनकी, इधर भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। एक जैनमाज पड़ा हुआ है उधर ऊपर, और साथ ये एक जगह बनाई गई है बैठने के लिए। ओके, साथ एक ये जगह है, ये में भी इबादत के लिए चिराग पड़े हुए हैं, और ये दूसरी साइड है। दूसरी साइड से हम बाहर निकलेंगे। मेरे कैमरे के ऊपर लाइट लगी हुई है, ये उसकी मदद से हमें कुछ नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ नज़र आने वाली कोई बात नहीं है। इधर से हम हो ओके। मैं बोला चुप कर जाएगा। इधर से बाहर निकले थे। इधर से ज़रा मुश्किल है ऊपर जाना। ओके, बिस्मिल्लाह।
मुझे ऐसे लगता है कि हमने ड्रोन नीचे छोड़ के गलती की है, ऊपर ले आते तो ज़्यादा बेहतर था। ये देखें जी, एडवेंचर तो है बॉस। दूसरी साइड से ये फेस निकल रहा है। Okay. 2026 के फर्स्ट डे पे फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारी कलर खार में थी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर किया है। फैमिलीज़ के लिए रिकमेंडेड ये नहीं है क्योंकि हाइक बहुत ज़्यादा है और ऊपर कुछ ऐसा नहीं है कि आप कोई इंजॉय कर पाएँ या कुछ भी नहीं। हाँ, आके एक लगा ले कि केव है और दुआ कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, एडवेंचर के लिए बहुत खूबसूरत जगह है क्योंकि हम एडवेंचर लवर हैं, तो हमें तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया है। जब केव के अंदर दाखिल हुए हैं तो वो भी क्या बात है, एक वो हॉरर मूवी का सीन जो है वो लग रहा था। लेकिन ये है कि हाँ, आप अगर फिट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं तो ज़रूर आएँ, ज़रूर विज़िट करें। हमारे बाइक्स बहुत नीचे खड़े हैं, हाइक करके हम ऊपर आए हैं। मैक्सिमम आधे पौने घंटे की हाइक है, ज़्यादा हाइक नहीं है लेकिन स्टीप है। बाकी व्यूज़ आपके सामने हैं, क्या व्यूज़ हैं। मैं इनके बारे में कुछ अपनी ज़ुबान से बोलूँ तो शायद मेरे पास वो लफ्ज़ ना हो। जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो काइंडली कमेंट्स लाजम किया करें। कमेंट से ये है कि एक तो समझ लग जाती है कि हम काम कैसा कर रहे हैं, दूसरा अच्छे हों बुरे हों कमेंट्स हो ना, तो कम से कम अपने जो हम वर्क कर रहे हैं या जो हम इन वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, ट्रैवल हम लोग कर रहे हैं 2012 से 10 से, लेकिन ये व्लॉगिंग वाला सीन तो हमने अब शुरू किया है 2023 में, आगे 24 में, 2024 में। तो कमेंट्स होंगे तो वो अप्रिशिएटेबल भी होंगे हमारे लिए और नॉलेजेबल भी होंगे। तो कमेंट्स लाजिम करें और हमारे साथ जुड़े रहें इस तरह की और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए।